A very good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So students, in today class we will start with class 3rd and chapter 12. Okay, today we will do question answer of this chapter. So let's get start. Our first question is, what is light? Light क्या होती है? Answer, light is a form of एनर्जी. लाइट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है, ऊर्जा की फॉर्म होती है. एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट? आपको क्या बताना है? नेचुरल और मैन मेड सोर्सेज बताने हैं जो लाइट के होते हैं. कौन से सोर्सेज नेचुरल है और कौन से सोर्सेज मैन मेड है? सो आंसर इज द सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज एंड ग्लोबम्स. जो सोर्सेज हम बनाते नहीं हैं, ऑलरेडी हमें बने हुए मिले हैं, जैसे सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज एंड ग्लोबम्स. ठीक है, ये नेचर में मिलते हैं. तो ये कैसे सोर्सेज हैं? आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. एंड टॉर्चेस, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, फायर आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं. तो ये कैसे हैं? मैन मेड, जो नेचुरली नहीं मिलते. तो कौन कौन से नहीं मिलते नेचुरली? टॉर्चेस, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, फायर आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज शैडो फॉर्म? शैडो कैसे फॉर्म होती है? जो शैडो क्या होती है? परछाई. परछाई कैसे बनती है? आंसर इज, शैडो इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट. शैडो कब फॉर्म होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है. लाइट के पाथ में आ जाता है और लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है. तो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और क्या बन जाती है? शैडो फॉर्म हो जाती है. शैडो इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट. ओके. सो our 3 questions are completed. Today you will write in your fair notebook of science. Okay, and learn also. Today we will do exercise of chapter 12 on page number 93. Okay, so let's get start. Our first question is, name the following. आपको names बताने हैं. 2 natural sources of light. लाइट के 2 नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज सन, SUN, सन. सेकेंड इज फायरफ्लाइज, FIRE, फायर, FLIES, फायर फ्लाइज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 मेन मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के मैन मेड सोर्सेज जो बनाए जाते हैं. तो कौन कौन से जो सोर्सेज हैं जिनसे हम लाइट मिलती है और जो बनाए हुए हैं? टॉर्च, TORCH, टॉर्च. और नेक्स्ट इज बल्ब, BULB, बल्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट. ये फॉर्म होता है जब लाइट ब्लॉक की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा. तो क्या फॉर्म होती है? शैडो, SHADOW, शैडो, परछाई. ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू इट. कौन सा ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता? तो कौन नहीं होने देता? ओपेक ऑब्जेक्ट, जो धुंधले ऑब्जेक्ट होते हैं वो, OPAQUE. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कम्प्लीटली एम्प्टी स्पेस दैट लैक्स इवन एयर. एक बिल्कुल खाली जगह जिसमें एयर भी नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं, VACWM, वैक्यूम. नेक्स्ट इज, दिस टेल्स अस हाउ हाई और लो ए साउंड इज. ये क्या कहता है कि कौन कहता है कि जो साउंड है वो हाई और लो है? तो कौन बताता है? ये पिच, PITCH. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टेल्स अस हाउ लाउड और सॉफ्ट ए साउंड. ये बताता है कि जो साउंड है वो लाउड और सॉफ्ट है. ठीक है, तो कौन बताता है? लाउडनेस, LOUDNESS. नेक्स्ट, लाउड अनप्लीजेंट साउंड. जो लाउड अनप्लीजेंट साउंड होती है, अनचाही जो आवाज़ होती है, उसको क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं, शोर कहते हैं, NOISE, नॉइस. ओके स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिक द सोर्स ऑफ लाइट. लाइट के सोर्स पे आपको
टिक करना है। तो जो सन है वो भी लाइट का सोर्स है, स्टार्स भी लाइट के सोर्स होते हैं। और नेक्स्ट क्या है, जो फायर फ्लाइज होते हैं वो भी लाइट के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या है, बल्ब, कैंडल, ठीक है, दिया और फायर। ओके, ये सभी क्या है, लाइट के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेट डैश पास थ्रू देम इन स्ट्रेट लाइन। ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने अंदर से किसको पास होने देते हैं, लाइट को, LIGHT, लाइट। द सन इज द डैश लाइट सोर्स ऑफ द अर्थ। जो सन है वो अर्थ का कैसा लाइट सोर्स है, नेचुरल है, नेचुरली है, लाइट मिलती है हमें सन से, NATURAL, नेचुरल। नेक्स्ट इज डैश ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट कम्प्लीटली। कौन से ऑब्जेक्ट है जो लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, जो धुंधले होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, OPAQUE, ओपेक। द सन कास्ट द डैश शैडो एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डे। बिगिनिंग में और डे के एंड में कैसी शैडो बनाता है सन, लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज हाउ लाउड और डैश। जो लाउडनेस है साउंड की वो कितनी लाउड है और कितनी सॉफ्ट है, SOFT, सॉफ्ट। द साउंड इज मेजर्ड इन डैश। और इसको किस में मेजर्ड किया जाता है, डेसिबल्स में, DECIBELS, डेसिबल्स, ठीक है, DECIBELS, डेसिबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए वेरी लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। लाउड और अनप्लीजेंट साउंड जो होती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लाउड और अनप्लीजेंट साउंड को नॉइस कहते हैं, NOISE, नॉइस। ओके स्टूडेंट्स, so our exercise is completed up to fill in the blanks. You will fill in your book and learn also. Thank you, have a good day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 3rd. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 3rd है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आज हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, WORDS। फर्स्ट क्या है, कॉन्टिनेंट्स, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स। सेकंड है ओशियंस, OCEANS, ओशियंस। थर्ड है माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स। फोर्थ है प्लेट्यूज, PLATEAUS, प्लेट्यूज। फिफ्थ है प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स। सिक्स क्या है, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट्स। सेवन्थ है आइलैंड्स, ISLANDS, आइलैंड्स। एट्थ हमारा है पेनिनसुला, PENINSULA, PENINSULA, पेनिनसुला। और नाइन्थ क्या है, आर्किपेलागो, ARCHIPELOGO, आर्किपेलागो, ARCHIPELOGO, आर्किपेलागो। टेंथ क्या है, कोस्ट, COAST, कोस्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट क्या है, कॉन्टिनेंट्स, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स। सेकंड ओशियंस, OCEANS, ओशियंस। थर्ड है माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स। फोर्थ हमारा है प्लेट्यूज, PLATEAUS, प्लेट्यूज। फिफ्थ है प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स। सिक्स्थ डेजर्ट्स, DESERTS, डेजर्ट्स। सेवन्थ है आइलैंड्स, ISLAND, आइलैंड। एट्थ है पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला। नाइन्थ क्या है, आर्किपेलागो, ARCHIPELOGO। टेंथ क्या है, कोस्ट, COAST, कोस्ट। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, वर्ड मीनिंग, WORD, वर्ड, MEAINGS, मीनिंग्स। फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग क्या है,
कॉन्टिनेंट। पहले वर्ड लिखेंगे CONTINENT। कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या है? महाद्वीप। सेकंड है ओशियन, OCEANS, ओशियंस। ओशियंस मीन्स होते हैं महासागर। थर्ड है माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स मीन्स पर्वत। फोर्थ क्या है? प्लेट्यूज, PLATEAUS, प्लेट्यूज मीन्स पठार। फिफ्थ है प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स मीन्स मैदान। नेक्स्ट सिक्स्थ हमारा है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान। सेवंथ है आइलैंड, ISLAND, आइलैंड मीन्स द्वीप। एट्थ है पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला मीन्स प्राय द्वीप, प्राय द्वीप। नाइन्थ क्या है हमारा? आर्किपेलागोस, ARCHIPELOGO, आर्किपेलागो मीन्स द्वीप समूह। 9 ही वर्ड मीनिंग है हमारे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट है कॉन्टिनेंट, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप। सेकंड ओशियंस, OCEANS, ओशियंस मीन्स महासागर। थर्ड माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स मीन्स पर्वत। फोर्थ है प्लेट्यूज, PLATEAUS, प्लेट्यूज मीन्स पठार। फिफ्थ है प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स मीन्स मैदान। सिक्स्थ क्या है? डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान। सेवंथ है आइलैंड, ISLAND, आइलैंड मीन्स द्वीप। एट्थ है पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप। नाइन्थ क्या है? आर्किपेलागोज, ARCHIPELOGO, आर्किपेलागो मीन्स द्वीप समूह। So dear students, I hope you understand in these word meanings and difficult words. You also learn and write these word meanings in your fair notebook, should be neat and clean handwriting. ये word meaning और difficult words आपको अपनी fair notebook में write करने हैं, बहुत अच्छी writing में, और learn भी करने हैं. So thank you. I hope you understand. Hello student of 3rd class. A very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, in previous class we have done our 6 chapters, second part of reading and its word meanings. And now in this class we will start our again revise word meanings and it exercise. So let's start. देखिए फर्स्ट है अपनी फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है? शारीरिक, बॉडीली। सेकंड है चार्म, CHARM, चार्म। चार्म की हिंदी मीनिंग होती है आकर्षण, एट्रैक्शन। थर्ड है बैरियर, WARRIOR, बैरियर। बैरियर का मतलब होता है योद्धा, फाइटर। फोर्थ है स्लेव्स, SLAVES, स्लेव्स। स्लेव्स की हिंदी मीनिंग होती है दास, सर्वेंट्स। फिफ्थ है वर्सियस, VORACIOUS, वर्सियस। वर्सेस का मतलब होता है पेटू, इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? ग्रीडी। सिक्स्थ है अपना PT, PITY, PT का मतलब होता है दया, सिंपैथी। सेवन्थ है अबाइड बाय, ABIDEBY, अबाइड बाय, का पालन, टू एक्ट अकॉर्डिंगली। एट्थ है इंटरवेन, INTERVENED, इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर इसका क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड हो जाएगा। नाइन्थ है इंडेंजर, ENDENGER, इन डेंजर। इन डेंजर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? खतरे में, पुट इन डेंजर। टेंथ है इन्फ्रिएटेड, INFURIATED, इन्फ्रिएटेड। इन्फ्रिएटेड की हिंदी मीनिंग होती है व्यथित, बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। 11th है पाउंस, POUNCE, पाउंस। पाउंस का मतलब है झपटा, जंप टू, ऑर्डर टू अटैक,
ऑर्डर, अटैक के ऑर्डर से जंप करना। 12th है क्लब, CLUB क्लब, क्लब का मतलब होता है ए हैवी स्टिक। 13 ओबीडेंट, OBEDIENT, ओबीडेंट, ओबीडेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, हु ओबेज पीपल इन अथॉरिटी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थी। एंड सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। पार्ट ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। फर्स्ट है एकचक्र वाज अ ब्लैंक टाउन। ऑप्शन फर्स्ट है स्मॉल, बी लार्ज, सी बिग। तो कैसा टाउन था वो? स्मॉल टाउन था, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है ए डायमंड कॉल्ड ब्लैंक लिव्ड इन एकचक्र। ए कीकाशुरा, बी मिकाशुरा एंड सी हमारा बाकाशुर। तो क्या उस डायमंड का नेम क्या था? बाकाशुर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है बाकाशुर बाजा वर्सेस ब्लैंक। वो पेटू था किस चीज़ के लिए? ए ड्रिंकर, बी ईटर एंड सी स्लीपर। तो किसके लिए वो ज़्यादा लालची था? वो ईटर के लिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है पीपल यूज टू सेंड बाकाशुर वीकली ब्लैंक। ए क्लॉथ्स, बी ड्रिंक्स, सी फूड। तो वीकली क्या प्रोवाइड करने लगे? वो फूड प्रोवाइड करने लगे, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए उसमें करेक्ट वर्ड्स फिलअप करने हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। फर्स्ट है द ब्राह्मण वॉन्टेड टू गो हिमसेल्फ विद द ब्लैंक फूड। कौन से फूड के लिए जा रहा था वो? वीकली फूड के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? वीकली। सेकंड है कुंती सेड माय सन भीम इज अ ब्लैंक वॉरियर। कैसा योद्धा था वो? बिग था या ग्रेट? तो क्या आ जाएगा इसमें? ग्रेट। सेकंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? ग्रेट। थर्ड है द ब्लैंक ऑफ एकचक्र वाज ऑलवेज इन फियर। के कौन रहते थे एकचक्र के जो पीपल थे वो क्या रहते थे? डरे रहते थे हमेशा। किससे? बाकासुर से। तो इसमें थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? पीपल, PEOPLE पीपल। फोर्थ एट लास्ट भीम डिसाइडेड टू ब्लैंक द डेमन। क्या करने के लिए? मीट करने के लिए। MEET मीट, मिलने के लिए। फिफ्थ है स्वामी इफ़ यू गो हु विल लुक ब्लैंक माई चिल्ड्रन। तो इसमें क्या आ जाएगा? आफ्टर माई चिल्ड्रन। पार्ट सी हमारा मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें कॉलम ए में कॉलम बी मैच करना है। फर्स्ट है द डायमंड स्टार्टेड टू डील विद डायमंड। ये भी नहीं आएगा। वॉमिटिंग ब्लड, तो डायमंड ने क्या स्टार्ट कर दिया था? खून की उल्टियाँ करने स्टार्ट कर दी। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? बी। सेकंड है वी कांट इन डेंजर टू डील विद डायमंड। ये भी नहीं आएगा। वॉमिटिंग तो हो ही गया। हियर अबाउट द डायमंड्स डेथ, ये भी नहीं आएगा। योर लाइफ्स यू आर आउट गेस्ट। तो सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा? डी आ जाएगा, ये आ जाएगा। एंड थर्ड है भीम सेट आउट टू डील विद डायमंड। थर्ड में क्या आ जाएगा? ए। एंड फोर्थ है द नेक्स्ट मॉर्निंग पीपल हियर अबाउट द डेमन्स डेथ। किसकी डेथ के बारे में सुना था उन्होंने? डेमन्स की डेथ के बारे में। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा? सी। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this word meanings and exercise of this chapters and its word meanings and its exercise. Revise and write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning student. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we already complete our question number 1st, 2nd, 3rd and 4th of exercise 6.5. Today we will start from question number 5th. A big flock of 2810 geese stopped to rest in a park under 18 trees. एक पार्क में 18 ट्रीज के नीचे 2810 हंसों का एक समूह आराम करने के लिए रुका।
इफ एन इक्वल नंबर ऑफ geese perched on each tree, यदि सभी वृक्षों के नीचे एक इक्वल नंबर ऑफ geese खड़े हुए, हाउ मैनी geese कुड नॉट फाइंड ए पैलेस टू रेस्ट, ऐसे कितने गीज है जो आराम करने के लिए जगह नहीं ले पाए। स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ गीज, टोटल कितने आंसर 2810, नंबर ऑफ ट्रीज कितने 18, नंबर ऑफ गीज कुड नॉट फाइंड ए पैलेस, ऐसे कितने हंस है जिनको आराम करने के लिए स्थान नहीं मिला। तो टोटल नंबर ऑफ गीज है स्टूडेंट, उनको नंबर ऑफ ट्रीज से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स ये टेबल आपको 20 तक एटलीस्ट लर्न होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए राइट की है। 18 की टेबल में 28 तो नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 18 बन जा 18, 8 में से 8 को माइनस किया 0, 2 में से 1 को माइनस किया 1, अब 1 को ऊपर से नीचे लेके आए। अब हमारे पास क्या नंबर है 101, तो इससे छोटा क्या आता है 18 5 जा 90। अब इसमें से माइनस करेंगे, 1 में से 0 को माइनस किया 1, और 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 को माइनस किया 1, अब ऊपर से 0 नीचे लेके आएंगे, ये क्या होगा 110। तो स्टूडेंट्स 110 18 की टेबल में देखो नहीं आता ना, तो इससे छोटा क्या आता है 108। किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे 108। अब 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो हम कैरी लेंगे, जो हो गया 10, 10 में से 8 को माइनस किया 2, यहाँ 0 में से 0 को माइनस किया 0, और 1 में से 1 को माइनस किया 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 2 गीज है जिनको आराम करने के लिए कोई स्थान नहीं मिला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 432, यदि दो नंबरों का गुणनफल प्रोडक्ट 432 है। इफ वन नंबर इज 12 एंड फाइंड द अदर नंबर, यदि इनमें से एक नंबर 12 है तो स्टूडेंट्स अदर नंबर मीन्स दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। Now student our statement is product of two numbers की प्रोडक्ट क्या है 432, वन नंबर इज इनमें से एक नंबर है 12 एंड अदर नंबर इज सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो टोटल प्रोडक्ट को हम जो नंबर गिवन है उससे डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट 12 की टेबल में 43 तो नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 36, और किस नंबर पे आता है 3 पे। नाउ 3 में से 6 को माइनस नहीं किया जा सकता तो हम कैरी लेंगे 13, 13 में से 6 को माइनस किया 7, 3 में से 3 को माइनस किया 0, अब 2 को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास नंबर क्या होगा 72। अब 12 की टेबल में 72 आता है स्टूडेंट्स, 6 नंबर पे आता है 72। 2 में से 2 को माइनस किया 0, 7 में से 7 को माइनस किया 0, तो स्टूडेंट 36 है वो हमारा सेकंड नंबर है। Now student our question number 7 is 504 books of literature are distributed equally to 8 class। 504 लिटरेचर की बुक्स है वो 8 क्लासेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। हाउ मैनी बुक्स विल ईच क्लास गेट, एक क्लास ने कितनी बुक्स गेट की है स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। Now our statement is total number of books, टोटल कितनी बुक्स है 504, नंबर ऑफ क्लास इन विच बुक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ऐसी कितनी क्लास है जिनमें बुक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की है 8। ईच क्लास गेट बुक्स, एक क्लास को कितनी बुक्स मिले स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बुक्स को हम टोटल नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर देंगे। सो वी डिवाइड स्टूडेंट्स 8 की टेबल में 50 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 18 6 48। 0 में से अब 8 को माइनस नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो हम कैरी लेंगे 4 10, तो 10 में से 8 को माइनस किया क्या बचा 2, और 4 में से 4 को माइनस किया 0, अब 4 नीचे आया तो हमारे पास क्या नंबर आ गया 24 नंबर पे आता है 3 नंबर पे 18 3 24, 4 में से 4 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट्स 63 बुक्स है जो इस क्लास ने गेट की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धू हैज ₹810 विद हिम, सिद्धू के पास 810 रुपीज है। ही बाइज 2 शर्ट ऑफ द सेम प्राइस, यदि वह सेम प्राइस की 2 शर्ट्स खरीदता है। हाउ मच डज ईच शर्ट कॉस्ट, तो प्रत्येक शर्ट की कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। आवर स्टेटमेंट इज सिद्धू हैड मनी, सिद्धू के पास कितने रुपीज है 810, नंबर ऑफ शर्ट बाय सेम प्राइस, सिद्धू ने सेम प्राइस की कितनी शर्ट परचेज की है स्टूडेंट्स 2। कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट, एक शर्ट की कॉस्ट क्या होगी, टोटल मनी है उसके पास, उसको नंबर ऑफ शर्ट से डिवाइड कर देंगे। नाउ वी डिवाइड 2 4 जा 8, 8 में से 8 को माइनस किया 0, 1 को नीचे लेके आए स्टूडेंट्स, जो 1 है ये 2 से लेस देन है तो ये डिवाइड नहीं होगा।
तो नहीं जाने की हम 0 लगाएंगे, ऊपर से 0 को नीचे लेके आएंगे। तो अब हमारे पास क्या नंबर बन गया 10। तो 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे, 2 5 जा 10। नौ 0 में से 0 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। तो स्टूडेंट्स एक शर्ट की कॉस्ट क्या है 405 रुपीज। Now question number 9. 4,320 tickets were sold at metro station. मेट्रो स्टेशन पर 4,320 टिकट्स बेची जाती है. If a counter sold an equal number of tickets, यदि 8 काउंटर के द्वारा इक्वल नंबर में टिकट्स बेची जाती है, हाउ मैनी टिकट्स डिड ईच काउंटर सेल, तो प्रत्येक काउंटर के द्वारा कितनी टिकट्स बेची गई है स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है. स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, कुल कितनी टिकट्स है स्टूडेंट 4,320, नंबर ऑफ काउंटर्स कितने हैं 8, ईच काउंटर सेल टिकट्स, एक काउंटर कितनी टिकट सेल करता है, नंबर ऑफ टिकट्स को हम नंबर ऑफ काउंटर से डिवाइड कर देंगे. नाउ वी डिवाइड स्टूडेंट्स, 8 की टेबल में 43 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 8 5 जा 40, 5 नंबर पे 3 में से 0 को माइनस किया 3, 4 में से 4 को माइनस किया 0, अब 2 नीचे आएगा तो हमारे पास क्या नंबर बन गया 32. 8 की टेबल में 32 किस नंबर पे आता है 4 नंबर पे, 8 4 जा 32. अब 2 में से 2 को माइनस किया 0, 3 में से 3 को माइनस किया 0. अब हमारे पास यहाँ पर 1 डिजिट बची हुई है, इसको भी नीचे लेके आएंगे 0. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अब डिवाइड नहीं होगा तो नहीं जाने की क्या हो जाएगी 0. तो टोटल टिकट्स कितनी हो जाएगी अब 540 टिकट्स. I think students you understand now. You can easily do question number 5, 6, 7, 8 and 9 in your notebook with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा तीसरी का पाठ 8 पिता की सीख. इस पाठ की रीडिंग मैंने आपको करा दी थी, अभी मैं इसके अभ्यास कार्य करा रही हूँ. अभ्यास कार्य में पहले हम करते हैं लिखित प्रश्न. सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ. किशन किसका बेटा था, जमींदार का, मंत्री का या राजा का. सही उत्तर होगा जमींदार का. किशन किस प्रकार के कार्य करना चाहता था, सेवा के, लड़ाई के या वीरता के. तो सही उत्तर क्या होगा वीरता के. सरोवर को देखते ही किशन को क्या करने की इच्छा हुई, मछली पकड़ने की, नहाने की या तैरने की. सही उत्तर होगा नहाने की. किशन के कपड़े पेड़ पर कौन ले गया था, भालू, बंदर या पक्षी. सही उत्तर होगा बंदर. अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरो. थोड़ी ही देर में उसे 2 डैश अपनी ओर आते दिखाई दिए. क्या दिखाई दिए भालू. तो इसमें हम क्या फिल करेंगे भालू. थोड़ी देर में उसे 2 भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए. ठीक है. कभी भी यात्रा पर डैश न जाओ. कैसे नहीं जाना चाहिए अकेले. इसमें हम फिल करेंगे अकेले. ठीक है. आगे है उसे डैश में फटे कपड़े ही पहनने पड़े. उसे मजबूरी में. मजबूरी में फटे कपड़े ही पहनने पड़े. वह सभी प्रकार की युद्ध विद्याओं में डैश था. क्या था पारंगत. पारंगत यानी निपुण. तो इसमें हम क्या लिखेंगे पारंगत. आगे है फटे डैश पहनकर वह घर वापस आ गया. क्या फटे कपड़े पहनकर. फटे कपड़े पहनकर वह घर वापस आ गया. आगे सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए. सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई. बिल्कुल सही. यहाँ पर सही का निशान लगाना है. किशन वीरता के कार्य करना चाहता था. ये भी सही है, इस पर भी सही का निशान लगाना है. अंत में शेर ने किशन को मार गिराया. ये गलत है. किशन ने शेर को मार गिराया था, शेर ने किशन को नहीं. तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे. अनुभव से ही आदमी कुछ सीखता है. ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे.
किशन की देखभाल के लिए पिता ने 5 आदमी साथ कर दिए। ये गलत है, यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए 2 आदमी साथ किए थे, 5 आदमी नहीं। तो बच्चों ये मैंने आपको 3 प्रश्न कराए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today we practice in notepad. Today we practice in edit menu. Today we practice in edit menu. आज हम क्या करेंगे? edit menu की प्रैक्टिस करेंगे। अंडू क्या होगा? कंट्रोल जेड। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड, कट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी, डिलीट की DEL डेल, फाइंड की कंट्रोल प्लस F, फाइंड नेक्स्ट F3, रिप्लेस कंट्रोल प्लस H, गो टू कंट्रोल प्लस G, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस E, डेट एंड टाइम F5। सबसे पहले हम करते हैं एडिट मेन्यू में कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट इट। देखो दिस वन इज द सिलेक्ट मेन्यू, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस ए। सिलेक्ट किया हमने या तो शॉर्टकट की से या फिर विद द हेल्प ऑफ कर्सर। सिलेक्ट हो गया, देन क्या करेंगे हम? कॉपी। एडिट में जाके देन कॉपी। कॉपी हो गया, कॉपी करने के बाद क्या करेंगे हम? पेस्ट। देखो एडिट में पेस्ट। एक बार कॉपी करने के बाद हम कितनी बार इसे पेस्ट कर सकते हैं? देखो पेस्ट। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने कॉपी किया, देन क्या किया हमने? पेस्ट। अब क्या करते हैं हम? कट। कट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट इट। जो हमें कट करना है उसे क्या करेंगे हम? पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? एडिट मेन्यू देन कट। क्या करेंगे? देन कट। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे हम? कट। नेक्स्ट क्या है? डिलीट। डिलीट में भी क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्ट। जिस पार्ट को हमें डिलीट करना है उसको क्या करेंगे हम? सिलेक्ट देन डिलीट। नाउ वी प्रैक्टिस इन एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में हम प्रैक्टिस करते हैं फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F होगी और यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है S। मान लो हमें अभी फाइंड करना है S, तो क्या करेंगे? फाइंड नेक्स्ट। यहाँ से हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे देखो ब्लिंक हो रहा है ब्लू कलर में। ये क्या फाइंड कर रहा है? यहाँ पे जितने भी S है यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे क्या है? अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। देन कैन नॉट फाइंड S। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? यहाँ पे एडिट मेन्यू में फाइंड नेक्स्ट F3। देखो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। अगर यहाँ पे आगे S होगा तो ये क्या करेगा? शो। नेक्स्ट क्या है? एडिट मेन्यू में रिप्लेस। रिप्लेस में यहाँ पे करते हैं हम रिप्लेस। मान लो रिप्लेस में फाइंड व्हाट, क्या हमें फाइंड करना है, एंड देन रिप्लेस। रिप्लेस अगर मान लो हमें S की जगह रिप्लेस करना है G, क्या करेंगे? रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। हम क्या करते हैं यहाँ पे? रिप्लेस ऑल। अगर हम रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 1 होगा और रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी चेंज एक साथ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे राइट दी स्टेप्स। यहाँ पे S की जगह सभी जगह चेंज हो गया है G में। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे एडिट में डेट एंड टाइम। यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है यहाँ पे डेट एंड टाइम। एंड सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या होगा? कंट्रोल A शॉर्टकट की है
और बाकी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो सभी स्टूडेंट्स इन शॉर्टकट की भी प्रैक्टिस करना बेटे। अंडू की होगी Ctrl+Z, जैसे अंडू की हो जाएगी Ctrl+Z, कट की हो जाएगी Ctrl+X, कॉपी की हो जाएगी Ctrl+C, पेस्ट की हो जाएगी Ctrl+V, डिलीट की हो जाएगी del, फाइंड की हो जाएगी Ctrl+F, सेलेक्ट ऑल की हो जाएगी Ctrl+A, डेट एंड टाइम की हो जाएगी F5 एंड रिप्लेस की हो जाएगी Ctrl+H। सभी स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।